हैं आप सभी लोग तेजी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएं और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। आप सभी लाइव क्लास से जुड़ जाएं और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। राइट टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में। अगर लाइफ में सब कुछ राइट टाइम होने लग जाए तो जिंदगी जीने का मजा ही अलग है। जैसे राइट टाइम सिलेक्शन, राइट टाइम शादी, राइट टाइम में जीवन में और भी बहुत सारे कार्य है। क्योंकि एक बार यदि कुछ भी राइट टाइम नहीं हुआ बच्चों, तो भारतीय रेलवे की तरह सब कुछ लेट होता चला जाता है ना। एक बार अगर एक कार्य राइट टाइम नहीं हुआ तो उसके चक्कर में बाकी सारे कार्य भी पीछे रह जाते हैं और बड़ी समस्या होती है। कई बार भारतीय रेलवे एक नियम जो है फॉलो करता है कि जो ट्रेन लेट हो जाए उसको लेट ही कर देते हैं। प्रयास ये करते हैं कि बाकी ट्रेनें राइट टाइम रहें, पर यह भी कितना हो पाएगा कहना कठिन होता है। तो आंसू बेटा खुश रहिए, सभी लोग खुश रहें, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तो चलिए मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने। बेटा कम से कम 4 पेज तो लिखवाया ही रहा होगा। आप लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट लाइन क्या लिखा था? सुदेव जी खुश रहिए। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे मैं देखता हूं राइट टाइम ही रहते हैं, जीएस बैच में भी और ऑप्शनल बैच में भी। और वो इस मामले में भी राइट टाइम है कि जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, इस मामले में भी वो राइट टाइम है। मुगल कालीन धर्म, अच्छा, तो मैं मुगल कालीन धर्म बता रहा था और उसमें भी मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि इस्लाम धर्म का महत्व रहेगा, सूफी धर्म का महत्व रहेगा, साथ ही साथ भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार देखा जा रहा था। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भक्ति आंदोलन कोई नया नहीं शुरू हुआ था, भक्ति आंदोलन बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। लेकिन क्या है कि भक्ति आंदोलन में धीरे धीरे करके कुछ सुधार, कुछ अलग तरीके से उसका प्रसार, कुछ नए नए संतों का आना, उन्होंने अपने तरीके से लोगों में भक्ति भावना को भरा, ये सारी बातें देखने को मिली। बेटा बहुत सीधी सी बात है, भारत में सब था लेकिन उसको समझने वाले, उसका यूज करने वाले, उससे लाभ लेने वाले बहुत ही कम थे। जो भारत में समाज सुधारक हुए उन्होंने कोई नई बात नहीं की, उन्होंने उदाहरण इतिहास से ही उठाया, प्राचीन काल से ही उठाया और यह समझाने का प्रयास किया कि देखो सीखो, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था जो आज आप कर रहे हो। दरअसल प्राचीन काल में भारत में बहुत कुछ बहुत बेहतर था, धीरे धीरे उसमें कमियां आती गईं। तो लोग क्या कर रहे थे, बस कमियों की ओर ध्यान दिला रहे थे। अब आप सोच समझ करके देखो कि भक्ति आंदोलन की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि भक्ति आंदोलन के समय इस काल में महाराष्ट्र में गुरु रामदास को देखा गया। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में नाथ पंथ का प्रभाव था और नाथ पंथ जो है वो तंत्रवाद में विश्वास करता था। नाथ पंथ जाति प्रथा का विरोधी था, यही मैं आपको समझा रहा था। नाथ पंथ समानता पर बल देता था, सामाजिक समानता पर। ये नाथ पंथ की विशेषताएं थीं। अब इससे प्रभावित हुए समर्थ गुरु रामदास और उसके बाद गुरु रामदास ने जो कुछ किया, उन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र के लोगों में सामाजिक समानता की भावना भर दी। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध कर दिया। परिणाम यह रहा
कि महाराष्ट्र के लोग संगठित होने लग गए, उनकी एक पहचान विकसित होने लग गई बच्चों, और वह पहचान थी मराठा। महाराष्ट्र के कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने मराठी साहित्य लिखे, और मराठी साहित्य जब लोग पढ़ेंगे तो मराठी साहित्य के प्रति लोगों का आकर्षण, मराठा पहचान की ओर लोगों का आकर्षण, फिर लोगों में जो एकता की भावना होगी उसका बड़ा लाभ होगा। और रामदास जी ने किया ये कि लोगों में ऐसी भावना भर दी कि राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप बैलेंस बना करके चलिए। कहने का आशय यह है कि राजनीति और अध्यात्म में सामंजस्य होना चाहिए, राजनीति और अध्यात्म में सामंजस्य होना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा कि जरूरत पड़ने पर मराठा जो शासक होगा वो अध्यात्म की भी रक्षा करेगा और राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होने का प्रयास करेगा। बच्चों, यह भावना महाराष्ट्र में मराठों के चरित्र में शामिल हो जाएगी। यही कारण है जब औरंगजेब के आक्रमण का सामना करना पड़ा मराठों को, तो मराठों ने अपनी पहचान, अपनी संस्कृति के अनुरूप राजनीतिक रूप से संगठित होना शुरू कर दिया। यही कारण है कि महाराष्ट्र के मराठा मुगलों के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर सके। ये अलग बात है कि रामदास ने जो कुछ कहा, जो कुछ समझाया, शिवाजी और अन्य मराठों पर जब इस बात का असर पड़ा, तो जैसा कि हिंदू धर्म में होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करो, ठीक है वो सम्मान था, लेकिन कहीं ना कहीं मराठों का जो चरित्र है वो सांप्रदायिक हो गया। और सांप्रदायिक किस लिए हुआ? प्रतिक्रिया में। प्रतिक्रिया में यदि अपना धर्म संकट में है और एक मुस्लिम शासक चाहता है कि भारत के लोगों को हम मुस्लिम बना देंगे, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तो राजा का कर्तव्य है, लोगों का भी कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करो, आध्यात्मिक सोच रखो, लेकिन समाज से अलग रहकर नहीं, राज्य से अलग रहकर नहीं, उसमें शामिल होकर। यही कारण है कि मराठों के अंदर भावना ही आ गई कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और एक बात और बच्चों, भारत में एक और बड़ी कमी आ चुकी थी। एक समय हुआ करता था भारत में ही जिसका मन करता था वो टीचर बनता था, जिसका मन करता था वो आर्मी में जाता, जिसका मन करता वो बिजनेस करता, जिसका मन करता वो श्रम करता। कोई कुछ भी कर सकता था। कार्य लोगों की पहचान थी कि ये विद्वान है, ये योद्धा है, ये व्यापारी है, ये श्रमिक है। पर एक वक्त ऐसा आया जब लोगों का कर्म नहीं, लोगों की जन्म उनकी पहचान हो गई कि ये ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय का बेटा है तो क्षत्रिय है। और तब से जाति व्यवस्था ने समाज को बांटने का कार्य किया था। बच्चों, यहां तक कि जाति के आधार पर यह मान लिया गया कि यह जाति का व्यक्ति, इस जाति का व्यक्ति यही करेगा। ब्राह्मण है तो पुरोहिती करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्षत्रिय है तो लड़ेगा, व्यापारी है तो व्यापार करेगा, और श्रमिक है तो श्रम करेगा। बच्चों, मानव की प्रतिभा, मानव की क्षमता की कोई लिमिट नहीं होती, तो आप उसको लिमिट में क्यों बांध रहे हो? एक बच्चा जब पैदा होता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो विद्वान होने लगता है, शक्तिशाली होने लगता है, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या करेगा। वो वैज्ञानिक बनेगा, आर्मी में ऑफिसर बनेगा, या टाटा अंबानी को पीछे छोड़ने का प्रयास करेगा, ये सोचने के लिए वह स्वतंत्र होना चाहिए। आप उसको लिमिट में नहीं बांध सकते। पर उसको लिमिट में बांधा गया, यहां तक कि यह मान लिया गया कि लड़ने का काम सिर्फ क्षत्रिय करेंगे। बच्चों, लोअर क्लास को, निम्न जातियों को सेना तक में नहीं भर्ती किया जाता था, लेकिन ये नाथ पंथ का प्रभाव है, ये गुरु रामदास का प्रभाव है, ये धरकरी संप्रदाय जिसके संस्थापक थे रामदास, धरकरी संप्रदाय, उसका प्रभाव था कि जब वीर शिवाजी ने मुगलों से लड़ना शुरू किया तो शिवाजी ने निम्न जातियों को भी अपनी सेना में शामिल किया। अब ये बात लीक से हटकर है, जो चल रहा था उस समय उससे हटकर है। उन्होंने निम्न जातियों को भी सेना में शामिल किया। इतना ही नहीं, शिवाजी के प्रधानमंत्री
जो आने वाले समय में बड़े बड़े योद्धा निकले, पेशवा, सब के सब ब्राह्मण थे। आप सोच करके देखो बच्चों कि ये मान लिया गया था कि ब्राह्मण लड़ता ही नहीं, ब्राह्मण हथियार नहीं उठाता। याद रखना, जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति हो शारीरिक, वो एक बार हो सकता है कुछ कार्य ना कर पाए, पर विद्वान व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वो कर नहीं सकता। विद्वान व्यक्ति हर कार्य कर सकता है। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ इसलिए नहीं माना जाता था कि वो जन्म से ब्राह्मण थे। जब बात कर्म की होती थी कि कर्म से कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, इसका मतलब वो श्रेष्ठ था, वो कर्म से श्रेष्ठ था। बच्चों, ब्राह्मण हर कला में पारंगत होता था, उसको युद्ध करना भी बहुत अच्छे से आता था। पर एक समय ऐसा आया कि मान लिया गया कि ब्राह्मण लड़ते ही नहीं। अब आप सोच करके देखो, जिस देश के ब्राह्मण शस्त्र नहीं उठाते, जिस देश के व्यापारी, जिस देश के श्रमिक शस्त्र नहीं उठाते, वहां अकेले सिर्फ क्षत्रिय देश की रक्षा का भार उठाएंगे, और ये सही परंपरा नहीं है। जिस दिन शिवाजी ने अपनी सेना में ब्राह्मणों को मौका देना शुरू किया और आने वाले समय में जब मराठों ने लड़ने के लिए पेशवाओं की नियुक्ति करनी शुरू की, यानी कि ब्राह्मणों को बड़ा पोस्ट दिया, उनको लड़ने का अवसर मिला, आप में से हर कोई जानता होगा कि मराठा पेशवा बड़ी बहादुर होते थे। उसमें पेशवा बाजीराव बल्लार तो शक्ति का अवतार कहे जाते थे, वो शक्ति का अवतार कहे जाते थे। और छोड़िए, आप लोगों को तो मैं इतना इतिहास पढ़ा चुका, आप लोगों ने ध्यान दिया था, मौर्य वंश स्थापित कराने का कार्य एक ब्राह्मण ने किया। उसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, गुप्तों पर तो थोड़ा विवाद है, पर यही माना जाता है ये सब ब्राह्मण थे। शक्ति में कोई कमी थी क्या? भारत में जो कमी आई उसका लाभ लोग उठा रहे थे। भारत में जो जाति के नाम पर यहां के हिंदू बटे हुए थे, अन्य तरीके से जो उनमें मतभेद था, इसी का लाभ विदेशी शक्तियां उठा रही थी समय समय पर। लेकिन यह बड़ा योगदान है नाथ पंथ का कि लोग एक होने लग गए। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऐसा नहीं हुआ, अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा हुआ। देखो बच्चों, क्योंकि मैं भक्ति आंदोलन की बात कर रहा हूं, और भक्ति आंदोलन जो है, जो भक्ति आंदोलन है, वो उसकी दो धारा है। इसको समझिए, भक्ति आंदोलन की दो धारा है। और जो भक्ति आंदोलन की दो धारा है, भक्ति आंदोलन की दो धारा है, उसमें एक है निर्गुण भक्ति धारा और एक है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा, निर्गुण मतलब निराकार, निराकार ब्रह्म। सगुण मतलब साकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म। तो साकार में कौन है? राम है, कृष्ण है। इसीलिए ये राम भक्ति धारा, ये राम भक्ति धारा है, ये कृष्ण भक्ति धारा है। कहने का आशय ये है बच्चों कि साकार मतलब जिनका आकार हो, जिनका आकार हो। और उसके बाद जो है ये जो कृष्ण है मतलब और राम है, इनका अपना रूप है, ये साकार ईश्वर है, ब्रह्म है। और ये निराकार हैं, इनका कोई आकार नहीं है। इसमें आप देखेंगे कबीर को, इसमें आप देखेंगे नानक को। ध्यानपूर्वक मेरी बात समझिए। प्रद्युम्न लिख रहे हैं क्या ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ थे? बेटा जो कुछ मैं बोल रहा हूं इस पर थोड़ा विचार करना तो समझ जाओगे। एक समय जो समाज में सबसे विद्वान होता था उसी को पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था। तो नो डाउट यदि विद्वता की बात आए तो वो सबसे श्रेष्ठ थे। लेकिन उसी क्षेत्र में, बहरहाल और भी क्षेत्र में होते थे, लड़ने के मामले में भी श्रेष्ठ होते थे, तो ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ होते थे। लेकिन जब बात कर्म की थी, कोई भी श्रेष्ठ बन सकता था। और बाद में जब इसको जाति से बांध दिया गया कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, तो आवश्यक थोड़ी नहीं है कि हर ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, यह कोई जरूरी नहीं था। इसलिए तो बाद में समस्या खड़ी हो गई है ना। तो
यहां पर क्या हुआ कि अब निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, देखो बेटा जैसे कबीर हैं, तो कबीर क्या करते थे, ये जाति व्यवस्था के बहुत बड़े आलोचक थे, बहुत कड़ा प्रहार इन्होंने किया जाति प्रथा पर। इन्होंने उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर चोट पहुंचाई, बहुत आक्रोशित रहते थे इस बात को लेकर ये। लेकिन सिर्फ आक्रोश से कुछ नहीं होता, कबीर ने कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बताया कि क्या सामाजिक व्यवस्था अपनाई जाए, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, बस तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते रहे। और एक बात यह भी समझ लो कि ये आध्यात्मिक संत हैं, इनका समाज सुधार से कोई वास्ता नहीं, इन्होंने समाज सुधार का कार्य नहीं किया, सामाजिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाई बस। जाति व्यवस्था को नहीं मानते, पर इनकी एक लिमिट यह है कि महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला, महिलाओं की स्थिति सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। इनकी एक लिमिट और है, इनकी चाहे भक्ति है या जीव और ब्रह्म का संबंध अपने तक सीमित था, बोलते हैं अपने में मस्त रहते हैं। इन्होंने समाज के लोगों के बीच में जाकर या समाज में जाकर अपनी बातें अच्छे से फैलाने का प्रयास नहीं किया। तो इनकी अपनी एक लिमिट है बच्चों, है निर्गुण, निर्गुण हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, ब्रह्म को मानते हैं पर निराकार ब्रह्म को। अब आइए जरा सा बात कर लेते हैं नानक की। नानक वैसे ही बोलते थे जैसे कबीर, बस फर्क यह है कि कबीर बोलेंगे तो नाना पाटेकर की तरह, और नानक बोलेंगे तो वो हीरो राजकुमार है ना, बात में बड़ा दम होगा, बहुत सरलता से बोलेंगे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की, लेकिन कबीर की तरह इनमें आक्रोश नहीं दिखता था। ये गुरु नानक जो हैं नाथ पंथ से प्रभावित थे। गुरु नानक दैवीय एकेश्वरवाद से प्रभावित थे, जो मुस्लिम्स मानते थे, हैं हिंदू, लेकिन सिर्फ सुधार की बात कर रहे हैं, अलग से कोई धर्म चलाने की बात नहीं कर रहे थे। इनका मानना था कि व्यक्ति का जीवन सादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सूफियों से प्रभावित है, जो सूफी प्रेम से खुदा को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इनका भी मानना था कि प्रेम में बड़ी शक्ति है। हां, इन्होंने कुछ कार्य बहुत अच्छा किया। इनका उद्देश्य था कि समाज में जन सामान्य के बीच में पहुंचकर अपने धर्म का प्रचार करो। अब यह बात बड़ी अच्छी है। एक समय यही करके गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी बड़े पॉपुलर हो गए थे। जानते हैं ब्राह्मण पंथ का दोष क्या था? बड़े विद्वान लोग थे ब्राह्मणों में, बड़ी अच्छी बातें करते थे। सबसे प्राचीन धर्म था ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म। बहुत सी अच्छी बातें हैं, उनमें से बहुत सी अच्छी बातें विश्व के अन्य धर्म के लोगों ने भी ग्रहण की। लेकिन यहां पर क्या है, बस ब्राह्मण जन सामान्य के बीच में नहीं जाते थे, जिनको जाना है उनके पास जाए। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो गुरु नानक हैं, ये स्वयं लोगों के बीच में गए, जैसे कभी महावीर स्वामी जाते थे, जैसे कभी महात्मा बुद्ध जाते थे। इनका उद्देश्य था कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जाए। इन्होंने एक और कार्य किया। बेटा नाथ पंथ से प्रभावित थे। आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था वो तंत्रवाद मानता था, नाथ पंथ, तो मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर क्या है कि गुरु नानक जो है, क्योंकि जाति व्यवस्था के विरोधी थे, तो इन्होंने क्या किया, संगत लगाना शुरू किया। बात ध्यान से सुनना, संगत लगाना। जो इनके फॉलोअर होते थे, इनको मानने वाले होते थे, एक साथ बैठते थे, चर्चा पर चर्चा होती थी। लंगर लगाना शुरू किया, एक साथ बैठ करके सब लोग भोजन करो। अब आप सोच करके देखो, बिना जाति का ध्यान दिए लोग साथ में बैठ रहे हैं, साथ में भोजन कर रहे हैं। आपस में भाईचारे की भावना आएगी कि नहीं? आपस में बंधुत्व की भावना आएगी कि नहीं? एक दूसरे के साथ इमोशन जगेगा कि नहीं? और यही कारण है बच्चों कि आने वाले समय में जब सिखों के ऊपर मुगलों ने अटैक किया, जब मुगलों ने इन पर अत्याचार करना शुरू किया, ये जो सिख हैं, ये राजनीतिक शक्ति के रूप में, सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। आपस में एकता की भावना थी, भाईचारे की भावना थी। ये अलग अलग मिलकर, अलग अलग होकर शत्रु का सामना नहीं करेंगे, एक साथ मिल करके शत्रु का सामना करेंगे।
और सिख एक अलग धर्म ही हो जाएगा। अब आप विचार करके देखें कि इस समय के जो लोग थे, विशेष करके महाराष्ट्र में रामदास ऐसी शिक्षा दिया कि जाति व्यवस्था वगैरह को मत मानो, आपस में एक पहचान बना लो, मराठा पहचान। इधर देख लो, इन सबकी एक पहचान हो गई अपने आप में, गुरु नानक के शिष्य जो बाद में सिख कहे गए। अब आप विचार करके देखो, कुछ कुछ क्षेत्र में जहां संतों ने जाति विभाजन को अस्वीकार कर दिया, लोगों की समानता पर बल दिया, लोगों को एक पहचान दी, एक किया, वो मुट्ठी भर लोग कितने शक्तिशाली हो गए। बच्चों, जिस दिन संपूर्ण भारत में यही हो जाता, पूरे भारत में हिंदू के नाम पर हिंदू एक हो जाते, जैसे आज इजराइल के यहूदी हैं। आप सोच करके देखिए, हिंदू कितनी बड़ी शक्ति थे, और इस शक्ति का यूज किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, दुनिया पर किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं होता, पर अपनी धर्म की, अपने देश की रक्षा के लिए तो हो सकता था। इतिहास गवाह है कि बार बार हिंदुओं पर और हिंदू देश पर आक्रमण हुआ, इन लोगों को प्रॉब्लम से झेलनी पड़ी, पर लोग एक नहीं हो पाए। अब रामदास और गुरु नानक संपूर्ण भारत में तो ऐसा कर नहीं सके जो वो कर रहे थे, पर इन्होंने कुछ क्षेत्र पर ऐसा किया, कुछ क्षेत्र में ऐसा किया। तो चलो, रामदास की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया था कि नाथ पंथ से प्रभावित होने से पूर्व महाराष्ट्र में भी भक्ति भावना थी, वहां पर मूर्ति पूजा होती थी। नाथ पंथ का प्रभाव आया, फिर रामदास जी ने अपने तरीके से धर्म का प्रचार किया। अब ये एक अलग ही धर्म हो गया, इसको कहा जाता था महाराष्ट्र धर्म। ये महाराष्ट्र धर्म था। इसके अलावा गुरु नानक ने क्या किया, मैंने आपको बताया। कबीर ने क्या किया, मैंने आपको बताया। चलिए, ये तो कबीर और नानक तो निर्गुण हैं, निर्गुण भक्ति है इनकी। अभी मैं रामदास जी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, उनको छोड़ रहा हूं। कबीर और नानक तो निर्गुण भक्ति की बात करते थे, है ना। अब आइए सगुण भक्ति की बात करते हैं। सगुण भक्ति, ये साकार ब्रह्म के उपासक हैं राम और कृष्ण भक्ति धारा के लोग। ये जो राम भक्ति धारा है, इसमें भक्ति का केंद्र है भगवान श्री राम, जिनका जन्म हुआ था अयोध्या में। राम भक्ति धारा से जुड़े हुए कुछ संत हैं, जैसे एक संत है तुलसीदास। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, अवधी भाषा में की और मुगल काल में की। इतना पॉपुलर हुए तुलसीदास जी और इतना पॉपुलर हुआ रामचरितमानस कि आज भारत में लगभग हिंदुओं के घर में रामचरितमानस होता है। लगभग हिंदुओं के घर में रामचरितमानस होगा। इतना ज्यादा महत्व इसका बढ़ गया, मतलब राम भक्ति धारा का महत्व बढ़ गया। सोच करके देखो बच्चों, यदि भगवान श्री राम की कहानी वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण तक सीमित रहती तो वो संस्कृत भाषा का ग्रंथ था। संस्कृत भाषा का ग्रंथ था। संस्कृत भाषा भारत का प्रत्येक हिंदू नहीं जानता था। भगवान राम की कहानी उसी पुस्तक में दब के रह जाती, जानते भी तो मुट्ठी भर लोग। तुलसीदास जी जन जन के बीच में तो नहीं गए, पर गजब का कार्य कर दिया। हिंदू संत लोगों के बीच में नहीं जा रहे थे, लेकिन गजब का कार्य किया तुलसीदास जी ने कि एक पुस्तक लिख दी। वो किसी के घर गए हों या ना गए हों, पुस्तक पहुंच गई। अब सोचिए प्रतिभा संतों की, वो पुस्तक पहुंच गई। और आज यह पुस्तक ऐसी है जो लोगों को समझ में आती है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और जब भी गांव जाता हूं तो कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर पे देखता हूं कि रामचरितमानस हो रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि औरंगजेब असफल क्यों रहा, या भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखने वाले, भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखने वाले असफल क्यों रहे? यही कारण है। अच्छा, राम भक्ति धारा से तो फिर भी कम लोग जुड़े बच्चों, कृष्ण भक्ति धारा से बहुत लोग जुड़ गए। कारण आपको बताता हूं। राम भक्ति धारा में मर्यादा पर बड़ा ध्यान दिया जाता था, व्यक्ति की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा। स्वयं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं, इन्होंने उस सीमा को तोड़ दिया। उन्होंने पारिवारिक मर्यादा तक का ध्यान नहीं दिया। कृष्ण भक्ति धारा के जो लोग हैं वो स्वच्छंदतावादी थे। आप लोग तो जानते हैं, अब बहुत से लोग भगवान कृष्ण से कुछ ऐसी प्रेरणा लेते हैं,
उन्होंने इतनी हजार शादियां की, गोपियों के साथ रास रचाया। ऐसे भगवान भोलेनाथ के कुछ भक्त अपने आप को बताते हैं लोग, और वो थोड़ा सा बूटी वगैरह लेते हैं, कहते हैं महादेव का प्रसाद है। अरे भाई लोग, महादेव के अंदर जितनी क्षमता थी वो जहर तक को पचा ले जाते थे। अगर एक बूंद भी ले लिया ना तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। कहने का आशय यह है, अकीब लिख रहे हैं उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो पुस्तक का प्रसार कैसे हुआ। देखो बेटा, अकबर के काल में थे तुलसीदास, और 1556 ईस्वी में जब अकबर शासन करना शुरू करेगा, उसी वर्ष पुर्तगालियों ने भारत में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। तो नो डाउट कि प्रिंटिंग प्रेस का महत्व बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे बहुत से प्रिंटिंग प्रेस लगेंगे। पहले क्या होता था, प्राचीन काल में तांबे के प्लेट पर, पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। मुस्लिम्स भारत में आए तो भारत में कागज आ गया। तो जब कागज पर लिखा जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे पुस्तकें भारत में बढ़ती चली जाएंगी, लोगों के बीच पहुंचती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी ने लिखा और तुरंत ये पुस्तक पहुंच गई, लेकिन थोड़े समय बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी, घर घर तक ये पुस्तक पहुंच जाएगी। तो इतनी सी बात है। यहां पर क्या है कि कृष्ण भक्ति धारा के जो लोग हैं वो संख्या में ज्यादा थे। राम भक्ति धारा से कहीं ज्यादा कृष्ण भक्ति धारा का प्रचार प्रसार हुआ। उसका कारण है इसके स्वरूप में परिवर्तन था, इसके स्वरूप में परिवर्तन था, है ना। तो यहां पर लोगों को मर्यादा वगैरह का विशेष ध्यान नहीं रखना होता था। आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण बड़े नटखट थे। वो अगर दुश्मन को गलत तरीके से भी मारना पड़ जाए धर्म के लिए तो उसमें कोई परहेज नहीं करते थे, कूटनीति को बड़ा महत्व देते थे। भगवान राम हथियार लेके चलते थे, प्रेम से बात करते, बात नहीं बनी तो हथियार। भगवान कृष्ण प्रेम से बात करते थे, बात नहीं बनी तो भी हथियार नहीं उठवाते थे, दूसरों से हथियार उठवाकर अपना काम कर देते थे। गजब के कूटनीतिज्ञ थे। तो भगवान कृष्ण की जो नीति है वर्तमान समय में काफी प्रासंगिक है ना। और वैसे ये दोनों भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं माना जाता। इसलिए आज की डेट में जब बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं राम राज्य स्थापित करना है। महात्मा गांधी भी बात किया करते थे, राम राज्य। राम राज्य क्यों, कृष्ण राज्य क्यों नहीं? तो भगवान राम के राज्य में बड़ी शांति थी, प्रेम था, मर्यादा थी, है ना। वो कई मामलों में काफी बेहतर माना जाता है। भगवान कृष्ण का जो समय था आप जानते हैं, इतने बुरे लोग थे उनको मारने में ही भगवान कृष्ण का पूरा जीवन चला गया, है ना। तो ये स्थिति थी। तो बहुत सी बातें हैं। तो कृष्ण भक्ति धारा के जो लोग हैं वो काफी जो है मतलब संख्या में ज्यादा थे। अब एक बात और समझ लो, ये जो निर्गुण भक्ति धारा है इसका अपना बड़ा योगदान है बच्चों। जैसे इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध कर दिया। ये जो संत है ना, ये सन्यास का विरोध करते थे। गौतम बुद्ध की तरह घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, महावीर स्वामी की तरह पत्नी छोड़ दो, तुलसीदास की तरह पत्नी छोड़ दो, नहीं, ये विरोध करते थे। ये कहते थे गृहस्थ जीवन में रहो, कार्य करते रहो, खेती बाड़ी तक गुरु नानक और कबीरदास आजीवन उत्पादन में लगे रहे, स्वयं कार्य करते थे कि भाई कार्य करते रहो, ये घर बार छोड़ के मत जाओ। संन्यास जीवन का विरोध करते थे, ये बड़ा अच्छा तरीका था। तो निर्गुण भक्ति धारा ने जो है बहुत कुछ सिखाया लोगों को। और जहां तक रही बात सगुण भक्ति धारा की, तो ये ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंचा। ये मूर्ति पूजक हैं, घर घर में हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा होगी, घर घर में भाव भजन होगा, तो ज्यादा पॉपुलर हुआ सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा ने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया अपने आप में, पर उस स्तर तक नहीं कर पाए जितना निर्गुण भक्ति धारा करती थी। जाति व्यवस्था के दंश को कम करने का प्रयास किया। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भाई वहां पर एक निम्न कुल की महिला सबरी के हाथों का बेर भगवान श्री राम खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जाति के दंश को कम करने का प्रयास किया, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा जितना सफल नहीं हो पाए। बस इतना है कि ज्यादा प्रचार प्रसार इसका हुआ। निर्गुण भक्ति धारा ज्यादा प्रचलित इसलिए नहीं रही बच्चों, क्योंकि जो सगुण भक्ति धारा है ये हिंदुओं की आस्था के अनुकूल थी। मूर्ति पूजा करो, भजन करो, ईश्वर के प्रेम में मस्त रहो, भगवान राम भगवान कृष्ण की पूजा करो। तो लोग पूजा से जुड़े हुए थे, साकार ईश्वर से ज्यादा लोग जुड़ते थे।
जगह जगह देखो भगवान राम की तस्वीर लगी होगी, भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी होगी, लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में ऐसा नहीं था, इसीलिए वहां पर लोगों की संख्या कम थी। चलिए, काफी देरी से मैं बोल रहा हूं, आपको 5 मिनट देता हूं, कुछ पूछना चाहें तो बताएं, वरना मैं लिखवाना स्टार्ट करूं। इतिहास सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बच्चों, इससे कुछ सीखना भी है। इतिहास से कुछ सीखना भी है। हाँ बेटा, चीन में कागज का आविष्कार हुआ था, बाद में मुस्लिम्स जो है उनके माध्यम से दूर दूर तक पहुंचा। सब बेटर है बेटा, इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं है। देखो, आपको दिल्ली से बिहार जाना है, बाइक से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हैं। अगर सब कुछ देखते हुए जाने का मन करे आराम से, तो बाइक से निकल लीजिए। लगता है कार से चले, थोड़ी सुविधा रहे, तो कार से निकल लीजिए। ट्रेन से जा पाए तो ट्रेन से, प्लेन से जा पाए तो प्लेन से। तो सभी पंथ जो है, इनका उद्देश्य लगभग एक ही है। डिपेंड करता है कि लोग पसंद क्या करते हैं, कौन सा तरीका पसंद करते हैं। अब लोगों के पास जैन धर्म स्वीकार करने का अवसर होता था, बौद्ध धर्म स्वीकार करने का भी। ज्यादा लोग बौद्ध क्यों बने? उनको आसान लगा बौद्ध धर्म स्वीकार करके जो है मोक्ष पाना। उनका नाम था बेटा काजल, कन्हैया। बहुत सा नाम है, मोहन, कृष्ण, वासुदेव, श्री कृष्ण, कन्हैया, बहुत से नाम हैं। रामचरितमानस जो है वो वाल्मीकि रामायण को आधार बना के लिखा गया है। पूछिए दीपक जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, बाल गोपाल भी कहते थे। ऐसी कमियां इसलिए हैं क्योंकि व्यापक स्तर पर किसी ने सुधार का प्रयास ही नहीं किया, और जो हिंदू हैं उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई नहीं, इतिहास की गलतियों से सीखा नहीं, उस स्तर पर जाकर सोचा ही नहीं। इसीलिए तो इतिहास पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ बिल्कुल बेटा, काफी कुछ ऐसा लिखा गया है रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, और रामचरितमानस में बहुत कुछ विदेशियों ने भी जोड़ा है जो उसमें था ही नहीं। हाल के शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि जो सीता जी का परित्याग दिखाया गया है रामचरितमानस में, ऐसा हुआ नहीं था। बाद में कुछ विदेशियों ने भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए ऐसा जोड़ दिया, क्योंकि जब तक राम भक्ति धारा चलती, कृष्ण भक्ति धारा चलती, तो भारत में जो लोग चाहते थे कि भारतीय किसी और धर्म को स्वीकार कर ले, हिंदू किसी और धर्म को स्वीकार कर ले, उनका बस नहीं चलता। तो इन लोगों ने हिंदू धर्म में विशेष करके भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में काफी अफवाहें फैलाने का प्रयास किया।
बेटा दरअसल अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं अपना इष्ट देव भगवान श्री राम को मानता हूं, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो अंतर करना भी नहीं चाहिए। भगवान राम और भगवान कृष्ण देखा जाए तो एक ही हैं, और देखा क्या जाए एक ही हैं, अगर व्यक्ति अपने से उनमें कोई अंतर ना निकाले। सतीश कमेंट आ रहा है। अब ये तो आप लोग सोचे रुपेश जी कैसे सुधारा जा सकता है। अमन जी, शबनम बेटा ठीक हूं मैं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। क्या बात है, आप लोग आज व्यक्तिगत प्रश्न करने पर आ गए। आवश्यक ना हो तो ना करें। दीपक जी, तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। दीपक थोड़ा इमोशनल हो गए हैं, पूछ रहे हैं सर आपने शादी की लव मैरिज या अरेंज मैरिज? तो मैंने अरेंज मैरिज शादी की बेटा, लव करने का कभी अवसर ही नहीं मिला। एक कंप्यूटर के पास अवसर कहां होता है। 12वीं के बाद से घर छोड़ दिया था पढ़ाई के लिए, 2005 के बाद से घर नहीं रहा हूं, और उसके बाद फिर कुछ समय मैं अयोध्या में पढ़ा, फिर प्रयागराज में, उसके बाद मुखर्जी नगर में, और पढ़ने में इतनी रुचि थी कि रात में 5-5 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह 10-11 बजे सो के उठता, फिर कोचिंग लेने लगता, और एक एक दिन में 8-8, 9-9 घंटे क्लास करता था, और ऐसा ही चलता रहा। और पढ़ते पढ़ते फिर टीचिंग भी करने लग गया, तो मुखर्जी नगर में टीचिंग में बड़ी व्यस्तता रहती है। उसके बाद फिर ऐसे में शादी हो गई, तो अरेंज मैरिज है। दीपक जी होता है ऐसा, सोच समझ के फैसला लेना बेटा। हाँ, अब लिखाना शुरू कर रहा हूं। जय कहां गए, कुछ पूछना चाहते थे? हाँ बिल्कुल नीतीश जी, आपने सही समझा। चलिए लिखना शुरू करिए। हेडिंग डालिए भक्ति आंदोलन। देखो बेटा, लव मैरिज में भी डिपेंड करता है कि किस लेवल की लव मैरिज है। अगर आप मैच्योर नहीं हैं और आपको लग रहा है कि आप लव में पड़े हुए हैं, आप शादी कर रहे हैं, तो वो इमोशन है, वो इमोशन है, वह मैरिज ज्यादा दिन तक नहीं चलती। यदि आप मैच्योर हो चुके हैं, सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन के बाद फिर लव मैरिज कीजिए, देखिए रिश्ता कितना अच्छा चलता है। आप मैच्योर हैं तब आप मैरिज करते हैं तो बहुत सोची समझी शादी होती, वहां पर लव भी इमोशन नहीं होता, वो भी मैच्योर होता है। तो डिपेंड करता है कि किस लेवल पर आप लव मैरिज कर रहे हैं। अगर मैच्योर नहीं है, इमोशन में कर रहे हैं, तो ऐसी शादी चलती नहीं। लव मैरिज में कोई बुराई नहीं है, बस सोचना पड़ेगा कि इमोशन है या लव है। चलिए ठीक है, तो लिखिए भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में लिखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और इसमें लिखिए महाराष्ट्र में हेडिंग डालिए नाथ पंथ के प्रभाव से पूर्व। नाथ पंथ के प्रभाव से पूर्व। इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, भक्तिवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था
भक्तिवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, मूर्ति पूजा प्रचलित थी। मूर्ति पूजा प्रचलित थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मूर्ति पूजा प्रचलित थी। विठोबा की पूजा होती थी। विठोबा, विठोबा इनको भी रामकृष्ण से जोड़ा जाता है। विठोबा की पूजा होती थी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नाथ पंथ के प्रभाव के पश्चात नाथ पंथ के प्रभाव के पश्चात जाति व्यवस्था का विरोध होने लगा। जाति व्यवस्था का विरोध होने लगा। फिर लिखिए, जाति विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया। जाति विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया। सभी की एक पहचान बनाने पर जोर दिया गया और वह पहचान थी मराठी पहचान। वह पहचान थी मराठी पहचान। और फिर लिखिए, संतों द्वारा मराठी साहित्य पर जोर दिया गया। संतों द्वारा मराठी साहित्य पर जोर दिया गया। फिर जो है लिख लेना, ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं। वारकरी संप्रदाय संस्थापक एकनाथ तुकाराम भक्ति गीत अभंग, इनके भक्ति गीतों को अभंग कहा जाता है। फिर है धरकरी संप्रदाय संस्थापक रामदास। संस्थापक रामदास। रामदास ने दास बोध लिखा। रामदास ने दास बोध लिखा। लिखने के बाद कमेंट में यस लिख दीजिएगा। लिखने के बाद कमेंट में यस लिख दीजिएगा।
फिर लिखिए, गुरु रामदास के प्रयासों से सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला। सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला। अब निम्न जाति के लोग भी उच्च जातियों का पेशा अपना सकते थे। निम्न जाति के लोग भी उच्च जातियों का पेशा अपना सकते थे। शिवाजी की सेना में निम्न जाति शिवाजी की सेना में निम्न जाति के लोग भी शामिल थे। शिवाजी की सेना में निम्न जाति के लोग भी शामिल थे। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में, गुरु रामदास ने राजनीति एवं अध्यात्म में सामंजस्य बनाने पर बल दिया। राजनीति और अध्यात्म में सामंजस्य बनाने पर बल दिया। फिर आगे यही विशेषता हमें शिवाजी के व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। शिवाजी के व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। फिर मुगलों के अत्याचार के खिलाफ मराठों का एक होकर संघर्ष करना, उनकी इसी विशिष्ट संस्कृति के कारण हुआ था। विशिष्ट संस्कृति के कारण हुआ था। एक होता है कि समस्या आए फिर आप उससे निपटने के लिए अपना ज्ञान अपनी शक्ति बढ़ाओ। एक होता है समस्या आने से पहले ही उसे पहचान लो और अपना ज्ञान और अपनी शक्ति बढ़ाओ। भारत के पूर्वज ऐसी गलती कर चुके हैं। समस्या आने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उसके समाधान का मार्ग निकाला, पर वर्तमान समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब मराठों को मुगलों के अत्याचार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने एक होकर संघर्ष किया। यह उनकी विशिष्ट संस्कृति के कारण संभव हुआ था।
विशिष्ट संस्कृति के कारण संभव हुआ था। अब हेडिंग डालिए निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा बच्चों यही तो आप लोगों को समझना है, इसीलिए तो आप लोग पढ़ रहे हो। इन बातों को समझना है, इमोशनली नहीं लेना है, दिमाग लगाना है। फिर लिखना यहां पर नेक्स्ट लाइन में निर्गुण भक्ति धारा में लिखिए निराकार ब्रह्म के उपासक। निराकार ब्रह्म के उपासक। निराकार ब्रह्म के उपासक। और फिर लिखिए हेडिंग डालिए कबीर। कबीर। इनमें लिखना जाति व्यवस्था के आलोचक थे। जाति व्यवस्था के आलोचक थे। फिर लिखना तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थे। किंतु वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था किंतु वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था नहीं प्रस्तुत कर सके। नहीं प्रस्तुत कर सके। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में नानक, गुरु नानक। फिर लिखिए गुरु नानक। इनके बारे में लिखना नाथ पंथ से प्रभावित थे। नाथ पंथ से प्रभावित थे। नाथ पंथ से प्रभावित थे। और फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इस्लाम धर्म के दैवीय एकेश्वरवाद मतलब एकेश्वरवाद से प्रभावित थे। अच्छा देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है। जैसे जब एक ईश्वर है और सभी उसके उपासक हैं तो उस एक ईश्वर से जुड़ाव के कारण सबका आपस में जुड़ाव हो सकता है। अब जब कई ईश्वर हैं, अब जैसे भारत में क्या है कि भगवान शिव के उपासक अलग, भगवान विष्णु के उपासक अलग, भगवान बुद्ध के उपासक अलग, तो सब अलग अलग हो गए। हिंदुओं में बहुत अधिक देवी देवता हैं,
और जब सबके उपासक अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है अलगाववाद है कहीं ना कहीं से। आप लोग तो जानते हैं कि कई बार अलग अलग धर्म के लोगों में भी, संप्रदाय के लोगों में भी लड़ाई रही। हिंदुओं में ही बहुत कम उदाहरण है ऐसा, लेकिन कई बार संघर्ष की स्थिति होती थी। अच्छा, संघर्ष हुआ हो या ना हुआ हो, अलगाववादी भावना तो रही है, इसी का तो लाभ विदेशी उठा गए। ईश्वर एक और सब उसके उपासक, तो इससे एकता की भावना बनी रहती। जैसे इस्लाम धर्म में ये है, ईसाई धर्म में ये है, पर हिंदुओं में ऐसा नहीं था ये। अच्छा, विशेषता ये समझो कि सब ईश्वर को फिर एक से ही जोड़ा गया है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव में कोई अंतर नहीं। उसके बाद के जितने देवी देवता हैं विशेष अंतर नहीं, सबको एक से ही जोड़ा जाता है कि सब अंतरिक्ष में, आकाश में निवास करते हैं और सबकी सब पर आस्था हिंदुओं की है। हाँ बेटा, मुगल कालीन धर्म मैंने हेडिंग डलवाया था, लेकिन उस समय भक्ति आंदोलन चल रहा था ना, तो भक्ति आंदोलन लिखवाने लगा। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो क्या है कि तो एकेश्वरवाद से गुरु नानक प्रभावित हैं। अब सोचो, गुरु नानक एकता पर बल दे रहे हैं, सामाजिक सद्भाव पर बल दे रहे हैं, सामाजिक विभाजन का विरोध कर रहे हैं। तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अलग अलग देवी देवता की लोग पूजा करते हैं, तो लोगों में अलगाववाद की भावना भी है। गुरु नानक को जितने लोग समझे वो सिख कहलाए, और फिर उनमें जो एकता है वो देखो आज तक मिसाल है। अगर ऐसी ही कोई शिक्षा संपूर्ण भारत के हिंदू समझ जाते तो बात ही अलग होती। औरंगजेब जैसे लोग कभी सोच ही नहीं सकते कि वो अपने उद्देश्य में सफल होंगे, उद्देश्य बनाते ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो लिखिए, गुरु नानक नाथ पंथ से प्रभावित थे, इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद से प्रभावित थे, सूफियों की प्रेम भावना, नेक्स्ट पॉइंट, सूफियों की प्रेम भावना से प्रभावित थे। फिर लिखिए, गुरु नानक ने सामाजिक विभाजन का विरोध किया। तथा सामाजिक एकता पर बल दिया। सामाजिक एकता पर बल दिया। फिर लिखिए, गुरु नानक ने संगतों की शुरुआत की। गुरु नानक ने संगतों की शुरुआत की, लंगर की शुरुआत की। इस कारण गुरु नानक के अनुयायियों इस कारण गुरु नानक के अनुयायियों में भाईचारे
एवं बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। बंधुत्व की भावना का विकास हुआ, यही कारण है कि मुगलों से संघर्ष, लंगर होता है बेटा, सभी लोगों को साथ में बैठकर भोजन कराया जाता है। हिंदुओं में जैसे भंडारा बोला जाता है, भंडारा, तो इनमें लंगर होता है। अभी जैसे दिल्ली में एक चर्च है ही राजीव चौक के पास, तो वहां पर दोपहर और शाम को व्यवस्था होती, कोई भी जाता है तो उसको स्लीपर शूज सब बाहर निकालना पड़ता है। और वहां पर सिख आते हैं और बहुत रिच लोग, पर वो सेवा की भावना से आते हैं। उनमें क्या है कि कोई निम्न और कोई जो है उच्च नहीं है। लोग आप वहां स्लीपर दे दो, शूज दे दो, तो उसकी खूब सफाई करते हैं। और बहुत रिच लोग, बहुत डेवलप लोग उसकी खूब सफाई करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। फिर आप जब जाने लग जाओगे दर्शन करके तो आपको दे दिया जाएगा। अब सोचो ये सब जो शुरू हुआ, इससे सामाजिक विभाजन टूटेगा, सामाजिक एकता को बल मिलेगा, क्योंकि उच्च और निम्न तो रह ही नहीं जाएगा। कभी अगर लगता है मैं बहुत पैसे वाला हूं, बड़ी अकड़ आ गई है, जाकर के वहां थोड़ा सूज वगैरह साफ करो, क्योंकि ये आस्था का विषय है, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये ईगो वगैरह सब दूर करके चलो। व्यक्ति होता नहीं कि जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, तो आप वहां जाओगे तो फिर भोजन, तमाम प्रकार की व्यवस्था होती है, सब फ्री होती है और सबके लिए होती है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, या हमेशा एसी में रहने वाला हो, सब वहां पर बैठ करके साथ में भोजन करते हैं। इससे क्या होगा ना कि लोगों में बंधुत्व की भावना बढ़ेगी, भाईचारे की भावना बढ़ेगी, प्रेम सद्भाव बढ़ेगा। यही कारण है कि जब मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा गुरु नानक के अनुयायियों को, तो इन्होंने अपने आप को संगठित करने के लिए राजनीतिक शक्ति बना लिया, अपने आप को सैनिक शक्ति बना लिया। भाई भावना थी ना आपस में, एकता की भावना, एक होकर के लड़े। तो जब एक होकर के लड़े तो बाद में राज्य की जरूरत पड़ी तो उन्होंने राज्य बना दिया, स्वयं को सैनिक बना लिया। यहां तक कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि सिख अपने साथ कृपाण लेके चलते हैं, तलवार। धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने धारण करना शुरू किया, उसको धर्म से जोड़ दिया। अभी मैं ऑप्शनल बैच में पढ़ा भी रहा हूं इन सब चीजों को, कि कैसे स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना हुई थी। सिखों ने अपना राज्य ही बना दिया। नॉर्मली संत लोग थे, धर्म से जुड़े थे, तो राज्य की क्या आवश्यकता, लेकिन स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ी। बस ये समझ लो बच्चों कि बहुत से हिंदू आवश्यकता के अनुसार खुद को बदल नहीं पाए, लेकिन गुरु नानक के जो अनुयायी थे, गुरु रामदास के जो अनुयायी थे, उन्होंने हालात के हिसाब से खुद को बदला, संघर्ष किया, खुद को शक्तिशाली बनाया। और इसीलिए देखो एक समय मराठा और सिख बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगे, बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगे। तो बेटा मैं अभी गुरुद्वारे की बात कर रहा हूं, सिखों का गुरुद्वारा। क्या गलती से मैंने चर्च तो नहीं बोल दिया? यहां बात कर रहा हूं गुरुद्वारे की, सिखों का गुरुद्वारा। क्या मैंने चर्च बोल दिया था क्या? जरा क्लियर करें। बेटा ऑप्शनल में बहुत डीप में पढ़ाना पड़ता है, ऑप्शनल के बच्चों को काफी डीप में जाकर पढ़ना पड़ता है। आपकी बैच से बहुत लोग हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, और उनमें से बहुत लोग इस बात को समझने लग गए हैं कि सर इससे जो है समझ बहुत बढ़ रही है ऑप्शनल पढ़कर। और जब समझ बढ़ रही है तो उस समझ का यूज जीएस पढ़ने में भी होगा और अच्छे से तैयारी करने में होगा। अच्छा चर्च बोल दिया था, नहीं गुरुद्वारा बेटा, गुरुद्वारा मतलब कुछ ज्यादा ही मैं फ्लो में था। तो सिखों का गुरुद्वारा, चलिए लिखिए बेटा। मेरे पास कॉल करना हो तो वही रात्रि के 9 साढ़े 9 बजे।
प्रिंस लिख रहे हैं ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। वैकल्पिक विषय इतिहास की बात कर रहा हूं मैं सर्वेश जी। देखो काजल भी लिख रहे हैं यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। हाँ मैं भावनाओं में बह गया था। लिखिए क्या बोल रहा था मैं, जरा बोलना लास्ट लाइन क्या बोली थी मैंने। मैंने लास्ट लाइन क्या बोली। देखो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं लेता है तो बाकी के ऑप्शनल अच्छे नहीं है। मैंने पहले ही कहा था प्रत्येक विषय अच्छा है, डिपेंड करता है आप किस विषय में अच्छी मेहनत कर सकते हो। हाँ इतिहास ऑप्शनल इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इस विषय से अन्य विषय जुड़े हुए हैं, तो जो इतिहास को अच्छे से समझ लेता है वो अन्य विषयों को भी अच्छे से समझ लेता है। इसीलिए यह विषय ऑप्शनल के रूप में बड़ा लोकप्रिय है। पर ऐसा नहीं है कि आप अदर विषय नहीं ले सकते, आप पॉलिटी लें, आप ज्योग्राफी कुछ भी लें, बस उसमें मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाएं, इतना ही है। हाँ तो मुगलों से संघर्ष के दौरान सिखों ने अपने आप को राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति बना लिया। मुगलों से संघर्ष के दौरान सिखों ने अपने आप को राजनीतिक शक्ति एवं सैनिक शक्ति बना लिया। फिर लिखिए नेक्स्ट स्लाइड में गुरु नानक अलग से धर्म आरंभ करना नहीं चाहते थे, बल्कि वे धर्म की सादगी एवं गुणों का प्रचार कर रहे थे। गुणों का प्रचार कर रहे थे। जहां तक मुझे याद आ रहा है बच्चों, शायद बचपन में मैंने एक लाइन पढ़ी थी और 99% है कि गुरु नानक जी ने ही कही थी, राम द चिड़िया राम दी खेत, छक्को चिड़ियों भर भर पेट। मतलब राम जी की चिड़िया है और राम जी का खेत है, तो चिड़ियों जितना मन करे उतना खाओ। सभी पशु पक्षी के प्रति अच्छा भाव है ना, और हिंदू धर्म से थे। तो यहां पर लिखना शायद इन्हीं की लाइन है, तो लिखना नेक्स्ट लाइन में, कबीर दास ने जीव एवं ब्रह्म के संबंधों तथा भक्तिवाद को
भक्तिवाद को अपने अनुभव तक ही सीमित रखा, अपने अनुभव तक ही सीमित रखा, किंतु गुरु नानक ने जन सामान्य के बीच जाकर, किंतु गुरु नानक ने जन सामान्य के बीच जाकर सामूहिकता पर बल दिया। इसी कारण आने वाले समय में सिख संगठित हो सके, सिख संगठित हो सके। हेडिंग डालिए, निर्गुण भक्ति धारा का योगदान, निर्गुण भक्ति धारा का योगदान। और फिर लिखिए, निर्गुण भक्ति धारा का योगदान, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, जाति व्यवस्था का विरोध, नेक्स्ट लाइन में सामाजिक समानता पर बल, सामाजिक समानता पर बल। नेक्स्ट पॉइंट, संन्यास के प्रति रुचि नहीं दिखाई गई, समाज के प्रति रुचि नहीं दिखाई गई, गृहस्थ जीवन को बढ़ावा दिया गया, गुरु नानक एवं कबीर दोनों ही आजीवन गृहस्थ जीवन में लगे रहे, ये दोनों ही जीवन के अंतिम क्षणों तक उत्पादन कार्यों में संलग्न रहे। उत्पादन कार्यों में संलग्न रहे। फिर लिखिए, कबीर ने हिंदी भाषा में योगदान दिया, और गुरु नानक ने पंजाबी भाषा में योगदान दिया, पंजाबी भाषा में योगदान दिया।
सागर जी हिस्ट्री की क्लास ही तो चल रही है। सागर लिख रहे हैं सर हिस्ट्री क्लास कब से शुरू होगी? तो ये हिस्ट्री की क्लास ही चल रही है बेटा। नया टॉपिक जो है अगर आप मेंस के लिए बात करते हैं तो नेक्स्ट मंथ जब जीएस फाउंडेशन की बैच स्टार्ट होगी 12 से 14 मार्च के लगभग तब होगा। और आर्ट एंड कल्चर की तो एक दो क्लास और बची हुई है मुश्किल से। उसके बाद फिर प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ क्लासेस जो है ली जाएंगी। संन्यास, संन्यास तो जरा नोट करके लिखना। गुरु नानक के भक्ति गीतों का संकलन सबद कहलाता है। अच्छा ठीक है तूफानू जी। भक्ति गीतों का संकलन सबद कहलाता है। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि में गुरुवाणी का संकलन किया। गुरुमुखी लिपि में गुरुवाणी का संकलन किया, वही गुरु नानक जी के उपदेश हैं। गुरुवाणी का संकलन किया। नेक्स्ट लाइन में पांचवें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। फिर लिखना अब नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालिए सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा इसमें लिखिए साकार ब्रह्म की उपासना। साकार ब्रह्म की उपासना फिर हेडिंग डालिए राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा इसमें लिखिए राम भक्ति धारा के केंद्र बिंदु श्री राम हैं। जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इस भक्ति धारा से जुड़े हुए प्रमुख संतों में तुलसीदास एवं नाभादास। तुलसीदास एवं नाभादास प्रमुख हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की।
और नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की, जिसमें 200 भक्तों की कहानियां लिखी गई हैं, जिसमें 200 भक्तों की कहानियां लिखी गई हैं। अब हेडिंग डालिए कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा। बच्चों ये सब इसी समय ज्यादा पॉपुलर हुआ है। मतलब मुगलों का काल जब चल रहा था तो मुगलों के काल में ही ये सब ज्यादा फेमस हुआ है, जो कुछ लिखवा रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा कि तुलसीदास जी जब थे उस समय अकबर का शासन था, तो जाहिर सी बात है कि तुलसीदास जी धीरे धीरे फेमस हुए, उनकी पुस्तक धीरे धीरे फेमस हुई। और कब हुआ ऐसा? मुगल काल में। यही काल है जब मीराबाई दिखेंगी, है ना। और मीराबाई भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, मेवाड़ राजघराने से थी, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रेम में नाचा गाया करती थी। तो कई बार लोगों को अजीब लगा कि राजकुमारी महारानी ये ऐसे क्यों। पर क्या है कि जो भक्त होता है ना, उसमें अहंकार नहीं होता, वो स्वयं को ईश्वर का सेवक मानता है। तो ये जो भक्त हैं भगवान राम भगवान कृष्ण का बड़ा प्रचार करेंगे और इससे बड़ी संख्या में हिंदू जुड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि यही समय है, आने वाले समय में ही भारत में बहुत से मुस्लिम शासक, मुस्लिम अधिकारी लोगों को मुस्लिम बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये आपका ईसाई होंगे और भारत के लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करेंगे, ईसाई बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि अब जो भगवान राम की पूजा करने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जो इस भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं, वो किसी और धर्म को आसानी से तो स्वीकार नहीं करने वाले। अब यही देख लो, आने वाले समय में एक आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली, उसने आदेश दे दिया। अब ये जो कृष्ण भक्ति धारा के लोग हैं, यहां मथुरा वृंदावन में इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही थी और यहां की भाषा ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा में ही बहुत सी भजनें लिखी गई, लोग गाते थे, नाचते थे। अच्छा, भगवान राम का जो क्षेत्र था अवध, वहां अवधी भाषा थी, तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया। अब भगवान राम के जो भक्त होंगे, भगवान कृष्ण के जो भक्त होंगे, नहीं बेटा नवरत्न नहीं थे, अकबर के नवरत्नों में नहीं थे, उस काल में थे बस। तो क्या है कि अब ये दोनों भगवान राम और भगवान कृष्ण से संबंधित अगर मंदिर तोड़े जाएं मथुरा और अयोध्या में, तो दोनों विरोध करेंगे, दोनों लड़ जाएंगे। बच्चों, अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया, इधर मथुरा वृंदावन पर आक्रमण करवाया और उसने कहा ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, यहां पूजा होती है भगवान कृष्ण की, तो सारे मंदिर वगैरह तोड़ दो, एक भी भवन बचना ही नहीं चाहिए। अब सेना गई मंदिर तोड़ने, तो वहां पर 5000 नागा साधु पहुंचे जो भगवान कृष्ण के उपासक थे और बहुत बुरी तरीके से अब्दाली के लोगों को मारना शुरू किया। कहते हैं कि अब्दाली अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया, उसकी सेना को वापस आना पड़ गया। तो जाहिर सी बात है कि भगवान राम भगवान कृष्ण के जो उपासक होंगे उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और इस प्रकार हिंदू धर्म जो है वो शक्तिशाली होगा, हिंदू धर्म जो है वो शक्तिशाली होता चला जाएगा। ऐसे में और कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं।
कुछ पूछना चाहते हो तो 2 मिनट हैं आपके पास, नहीं तो मैं लिखवाना स्टार्ट करूं। बेटा सोनल ये तो मैं नहीं बता सकता उसके बाद कितना छोड़ना है, एक पेज छोड़ दो उतने में लिख लेना। देखो बेटा जितना मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको बहुत सी बातें पता चल जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इस मैटर को इंप्रूव करना पड़ेगा, ये मैं पहले ही बता देता हूं। थोड़ा सा कोई साइड में बुक पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी से आप लैंग्वेज सीखिए, उसी भाषा में आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर देना होगा, और कुछ फैक्ट्स भी उठा लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में काम आएगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत आसान होगा। सोनल ने लिखा था कि राजनीतिक और सैनिक शक्ति बना लिए कि आगे सर कितना जगह छोड़ना है, तो मुझे लगता है कि एक पेज छोड़ना होगा। हाँ सभी धर्मों के बारे में अलग अलग दिया होगा, तो कब कौन सा धर्म क्यों फेमस हुआ ये सब तो मैं समझा रहा हूं, ये सब तो बुक में नहीं मिलेगा। अच्छा बेटा जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं, आज तक आप लोगों को मार्केट की कोई बुक या नोट्स मिला जिसमें इस तरह से मैटर दिया हो या समझाया गया हो? क्या किसी को मिला क्या? जिस शैली में मैं आपको समझाता हूं क्या उस शैली में मार्केट में कोई नोट्स या बुक मिला? तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मार्केट में हो ही नहीं सकता। तो जो आपको बताया जा रहा है उसका बड़ा महत्व है और ये टीचर ही बता सकता है। इसके बाद साइड में एक बुक पढ़िए, उसमें से कुछ जानकारी निकालिए और बार बार प्रीवियस ईयर देखिए, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिए, यही निरंतर करते रहिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लास नोट्स एनसीईआरटी की बुक्स आपने जो बुक बताई थी, बिल्कुल बेटा बस इतना ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ना? बिल्कुल आंसू बेटा, जितना कहा जा रहा है उतना करते रहेंगे ना तो सिलेक्शन आसान होगा। कृष्णा बेटा, राम भक्ति धारा कृष्ण भक्ति धारा का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, संप्रदाय तो और भी है नो डाउट, पर इन्हीं का प्रचार प्रसार अधिक हुआ है, इसीलिए चर्चा की जा रही है। हाँ बिल्कुल बेटा, मेरे समझाने के बाद खुशबू जी बुक समझना आसान हो जाएगा, इसीलिए तो आप लोगों को मैं कहता हूं बुक पढ़ो, वरना ये जिम्मेदारी देता ही नहीं, फिर सब कुछ मैं ही पढ़ा देता। और जितना पढ़ाया हूं, जो बच्चे सबसे पुरानी बैच के होंगे उनको पता होगा कि अब तक मुझे लगता है कि 220 घंटे से कम की क्लास नहीं हुई होगी हिस्ट्री की। तो हाँ बेटा, सैटरडे संडे तो क्लास ऑफ ही होती है। चलिए लिखना शुरू करिए फिर। आप क्या लिख रहे थे? अब हेडिंग डालिए कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, इसमें लिखिए कृष्ण भक्ति धारा के केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं। नहीं बेटा अभी तक नहीं, अभी तक परफेक्ट आंसर कोई नहीं लिख पा रहा।
कुछ लोग काफी नजदीक तक पहुंच रहे हैं, तो लिखना कृष्ण भक्ति धारा के केंद्र बिंदु भगवान, या सीधा लिखिए श्री कृष्ण हैं। इनका जन्म मथुरा में हुआ था। फिर लिखिए भारत में कृष्ण भक्ति धारा का राम भक्ति धारा से कहीं अधिक प्रभाव देखा गया। राम भक्ति धारा से कहीं अधिक प्रभाव देखा गया। इसका कारण था कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा के स्वरूप में परिवर्तन, के स्वरूप में परिवर्तन, के स्वरूप में परिवर्तन। फिर लिखिए राम भक्ति धारा से जुड़े लोग पारिवारिक, सामाजिक एवं शास्त्र की मर्यादा से बंधे रहते थे। किंतु कृष्ण भक्ति धारा कृष्ण भक्ति धारा के लोगों ने इस सीमा का उल्लंघन किया। इस सीमा का उल्लंघन किया। उन्होंने स्वच्छंदतावाद को अपनाया। स्वच्छंदतावाद को अपनाया। इतना लिख करके रुकिए। आप लोग सोच करके देखें कि जैसे आप को यह कहा जाए कि आप किसी एक व्यक्ति के बारे में विचार करें, उसके गुण और दोषों को बताएं, या आपको कोई एक समस्या दी जाए कि आप इस समस्या पर विचार करें, इसके गुण दोषों को बताएं। आप उस समस्या पर एक दिन विचार करें और फिर अपनी राय दें। आप उसी समस्या पर दूसरे दिन भी विचार करें, तीसरे दिन भी विचार करें, चौथे दिन भी विचार करें, फिर राय दें। आप कब अच्छी राय दे पाएंगे? आप कब समस्या को अच्छे से समझ पाएंगे? जब एक दिन देंगे, जब 4 दिन देंगे? जब 4 दिन देंगे। अब यही बात अपने पाठ्यक्रम पर देख लो। आपने किसी टॉपिक को थोड़ा सोचा तो आप अपनी राय दे सकते हैं, पर बहुत अच्छी नहीं। आपने उस टॉपिक पर बहुत सोचा, खूब सोचा, फिर आप उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, उसके गुण दोष बता सकते हैं, किसी घटना के, किसी समस्या के
गुणदोष बता सकते हैं। वर्तमान समय में तैयारी करने वाले बच्चों में सबसे बड़ी कमी, पढ़ते बहुत हैं, सोचते ज्यादा हैं ही नहीं। जब तक सोचोगे नहीं तब तक समझोगे क्या, और फिर अपनी राय कैसे रखोगे? कमीशन तो आपसे पूछ लेगा, अपनी राय बताएं, आपका क्या अनुमान है, इस बात को स्पष्ट करें, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कौन सी राय दोगे आप? आपने तो ढंग से सोचा ही नहीं है, और उल्टी सीधी राय देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सामने बड़े समझदार लोग होते हैं, उनको सब पता होता है इसका गुण क्या है, इसका दोष क्या है, इस टॉपिक की क्या विशेषताएं हैं, इस टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी रखने वाला रख ले तो उसकी जानकारी सफिशिएंट है, उनको सब पता होता है। अच्छा, दूसरी बात, आप भोजन पकाएं, कोई आया हुआ है भोजन करने, आप उसके सामने ले जाकर के भोजन ऐसे जमीन पर ही परोस दें, दाल गिरा दें, सब्जी गिरा दें, रोटी रख दें, उसे पसंद आएगा? दूसरा, आप उसे थाली में भोजन परोसें, थाली में भी भोजन परोसने की अपनी अपनी विशेषता होती है। आप जितने अच्छे वर्ग के लोगों में जाएंगे, पढ़े लिखे समझदार क्वालिटी वाले लोग, वहां देखिए उठने बैठने का, भोजन तक का अपना तरीका होता है। अगर आप ऐसे नॉर्मली इधर का उधर भोजन परोस रहे हैं गलत तरीके से, तो भी अच्छा नहीं माना जाता। मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको उसे व्यक्त करना नहीं आता, सामने वाले के सामने सजा करके रखना नहीं आता, तो आप मुख्य परीक्षा का उत्तर कैसे दोगे? मुख्य परीक्षा में बेहतर उत्तर कैसे लिखोगे? और उससे भी बड़ी बात, आप सोचो कि एक व्यक्ति है जो सिर्फ इंग्लिश जानता है, वो ब्रिटेन से भारत आया है, और आप एक ऑफिसर हो, आपको उससे बात करनी है, और आपकी बात पर निर्भर है कि भारत को फायदा होगा कि नहीं होगा, भारत को लाभ होगा कि नहीं होगा। आपको उससे बात करने भेजा जाए कि भारत के लाभ की बात है, आप जाके बात करो। अब वह इंग्लिश ही जानता है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि नहीं? आपको इंग्लिश सिर्फ आनी नहीं चाहिए, बल्कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसी को उसके सामने भेजा जाएगा। अब आपको पहले से पता है कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, तो मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो आप 2 वर्ष 3 वर्ष इंग्लिश अच्छा करोगे, तब तो उस पोस्ट के योग्य आप हो पाओगे। बच्चों, यूपीएससी का एग्जाम वह क्लियर कर सकता है जिसको पाठ्यक्रम की बहुत अच्छी समझ हो, जो लिखना बहुत अच्छा जानता हो, जो सोचने में बहुत माहिर हो, जिसकी समझ बहुत अच्छी हो। ये सब विशेषताएं आप में होंगी तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब उन विशेषताओं को आप अपने अंदर कितनी जल्दी लाते हो ये आप जानो। आपको सोचना पड़ेगा। आपको लेखन शैली सुधारनी है तो हिंदी की बुक्स पढ़िए, उसमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, देखिए लिखा कैसे जाता है, कैसे कैसे शब्द आपको उठाने होंगे, कैसे एक सेंटेंस को बहुत प्यारा बनाया जा सकता है, बहुत सरल बनाया जा सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, और ये आसान नहीं होता। आपको आपने सिलेबस खत्म कर लो, ये आसान कार्य है, लेकिन कमीशन की डिमांड के अनुरूप तैयारी करना कठिन कार्य है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को लेखन शैली सुधारनी होगी, इसका बड़ा महत्व है। और जल्दी से जल्दी 2 दिन में मान के चलिए एक प्रश्न का उत्तर तो आपको लिखना ही चाहिए। जरूरी नहीं कि टीचर पर ही डिपेंड रहो, टीचर तो आपका बेस भी तैयार कर रहा है, प्रश्न भी दे रहा, बहुत कुछ कर रहा। थोड़ा सा नेट का यूज करो, मार्केट से कुछ बुक्स लेकर के आओ, आंसर राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट करो। तो लिखिए थोड़ा सा, कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े हुए संतों में, कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े हुए संतों में मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, आदि प्रमुख हैं। चैतन्य महाप्रभु ने
संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी। कई लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं वही संकीर्तन है। संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी। लिखिए, सगुण भक्ति धारा का योगदान। सगुण भक्ति धारा का योगदान। फर्स्ट पॉइंट, जाति विभाजन को अस्वीकार नहीं किया। जाति विभाजन को अस्वीकार नहीं किया, किंतु जाति के दंश को कम करने का प्रयास किया। जाति के दंश को कम करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने जन सामान्य तक अपनी पहुंच बनाई। जन सामान्य तक अपनी पहुंच बनाई। इसने जन सामान्य तक अपनी पहुंच बनाई। इतना लिख करके रुक जाइए। और थोड़ा सा समझिए। देखिए यहां पर क्या है कि ये मुगल कालीन कला और संस्कृति टॉपिक समाप्त होता है। आधुनिक काल या आधुनिक कालीन कला एवं संस्कृति, इस टॉपिक में कुछ विशेष नहीं जानना है। दरअसल क्या है कि जो कुछ मुगल काल में चल रहा था वही आगे कंटिन्यू रहा। भारत में अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया, लेकिन जो अंग्रेज हैं बच्चों, वो आरंभ में मुगल शासन प्रणाली को ही अपनाते थे। भले ही भारत में बंदूक लेके आए थे, पर बाद में तलवारें टांग के चलने लगे थे। मुगल शासकों को ही फॉलो करते थे वे। मुगल शासकों का जो प्रशासन था वही वो भी फॉलो करते थे। मुगल शासकों की जो इमारतें बनी हुई थी वही यूज करते थे। देखो लाल किला का आज तक इस्तेमाल होता है। हाँ, बाद में क्या हुआ कि पहले तो जो अंग्रेज हैं वो राजधानी कलकत्ता में बना के रह रहे थे, बंगाल में। बाद में क्या हुआ कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लानी थी, और माना यह जाता था कि जब राजधानी बनाओ तो पहले उसको सजाओ, वहां पर बिल्डिंग वगैरह बनाओ, सारी सुविधा बनाओ, तब तो वहां आप जाकर के रहोगे। अब जैसे सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया, तब वहां राजधानी लेके गया। आपने कभी सुना है अंग्रेजों ने कोई शहर बसाया? अब वो दिल्ली राजधानी लेके आ रहे थे, तो क्या दिल्ली उन्होंने बसाई? पर हां, जब राजधानी लाना था तो प्रयास जरूर किया। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, लुटियन नाम सुना होगा। आपने यह भी सुना होगा दिल्ली में उसने बहुत सारे कार्य किए। अब वर्तमान समय में जो देखो केंद्रीय सचिवालय है, संसद भवन है, ये राष्ट्रपति भवन है, ये जो बिल्डिंगें हैं एक समय अंग्रेजों ने बनाई। तो इनका प्रयास ये था कि यूरोपीय शैली के जो स्थापत्य हैं उस तौर तरीके से ये भारत में स्थापत्य का निर्माण करें। जैसे यूरोप में एक कला थी, उसका नाम था बच्चों गोथिक कला। गोथिक कला में यूरोप के लोग भवन बनाते थे। अब यह कला भारत में पुर्तगालियों के आने के समय ही आ गई।
अब यूरोप की जो शैली है, यूरोप के जो स्थापत्य थे, यदि उस तरह से भारत में स्थापत्य का निर्माण का प्रयास किया भी गया तो सफल नहीं हुआ। आप देख लो, चाहे यहां तक केंद्रीय सचिवालय है, राष्ट्रपति भवन है, बच्चों इसको देखोगे ना तो इसकी शैली आपको कुछ अलग नहीं लगेगी। दरअसल स्थिति वही है, जैसे ये लोग सहवाग थे तो द्रविड़ बनना चाहते थे, तो ना द्रविड़ बन पाए न सहवाग रह गए। फाइनली क्या हुआ कि जो इनके स्थापत्य हैं उसमें आप भारतीय स्थापत्य की छाप देखेंगे। मुगल कालीन स्थापत्य की जो विशेषता थी वो विशेषता इनमें भी दिखेगी, यही आपको देखने को मिलेगा। तो इनका कोई योगदान स्थापत्य में नहीं है। रही बात कला में, चित्रकला की, तो चित्रकला फ्रांस वगैरह में बड़ी फेमस थी, तो वहां से सीखा। भारत के एक राजा थे रवि वर्मा। रवि वर्मा जी ने भारत में यूरोप की तरह चित्रकला बनाना शुरू किया, लेकिन विशेष पॉपुलर नहीं हो पाए। बाद में भारतीयों में एक बंगाल में थे अवनींद्रनाथ टैगोर, बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने भारतीय कला का विकास कर दिया। तो कला का भी विशेष विकास आप अंग्रेजों के काल में तो नहीं देखेंगे। इन्होंने संस्कृति में हस्तक्षेप का प्रयास जरूर किया। भारत का एजुकेशन सिस्टम बदला, सिलेबस बदला, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दिलाया, तो काफी हद तक संस्कृति को प्रभावित किया। लेकिन जैसे भारत की संस्कृति क्या थी कि अन्य संस्कृतियों से कुछ ना कुछ सीख लेती थी, तो विविधता में एकता स्थापित हो जाती थी, वही हुआ। भारत के लोगों को पूरी तरीके से नहीं बदला जा सका, संस्कृति पर थोड़ा सा प्रभाव जरूर देखा गया। बाकी कला की बात की जाए तो भारतीय प्रभाव बना रहा, अंग्रेजों का प्रभाव ना के बराबर। और वैसे भी ये लोग लूटने खाने में बिजी थे, इनको कौन सा कला संस्कृति का विकास करवाना था यहां पर बच्चों। या तो यहां रह गए होते, यदि ये यहां पर बसने के लिए आए होते तो फिर इस पर सोचते कि अच्छी बिल्डिंग बनाओ, अच्छे शहर बनाओ। इनको तो भारत को उजाड़ करके, भारत के शहर उजाड़ करके ब्रिटेन को बसाना था, ब्रिटेन को डेवलप कराना था, तो ये सब कुछ नहीं हुआ। तो कुछ विशेष है ही नहीं, थोड़ा सा मुझे लिखवाना है, फिर आधुनिक कालीन ये कला एवं संस्कृति टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब मुझे थोड़ी सी बात करनी है नृत्य और संगीत पर। उसमें भी बहुत सी शैलियां हैं बच्चों, कुछ तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैटर दे दूं और उसमें से आप लोग उसे पढ़ लें तो काम बन जाएगा। तो ज्यादा इसमें बचा नहीं है, है ना। एक दो क्लास मैं और लूंगा, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे कि फिर क्या करना है। तो चलिए, आपके पास 2 मिनट है, कुछ पूछना है तो पूछें। क्या कुछ पूछना चाहते हैं? इतिहास विषय बेटा अपने आप में बहुत बड़ा पाठ्यक्रम समेटे हुए है, बहुत विस्तार से है ये। तो सच्चाई तो ये है कि ये इतना बड़ा विषय है अपने आप में कि इसको एक पाठ्यक्रम में बांधना बड़ा कठिन कार्य है। इसको एक पाठ्यक्रम में बांधना बड़ा कठिन कार्य है। थोड़ा सा बेटा विचारधारा का अंतर है दोनों में, वरकरी और धरकरी में। वरकरी में एकनाथ और तुकाराम संत थे और भक्तिभाव वाले थे, उनके जो अपने भक्ति गीत हैं उनका संकलन हुआ, उन्होंने अपने तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार किया। धरकरी जो है वो जोड़ा जाता है रामदास के समर्थकों से। लौरी बेकर के बारे में मैं बात करूंगा बेटा नीतीश। हाँ बिल्कुल रहूंगा बेटा, क्यों नहीं रहूंगा। खुशबू, आज बहुत स्लो पढ़ाया, टॉपिक ही कुछ ऐसा था। सौरभ जी बिल्कुल बेटा, यही मैं बता रहा हूं कि लेखन शैली का विकास एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे होता है। समझ लो, जिसकी लेखन शैली अच्छी हो गई उसका सिलेक्शन तय हो गया। लेखन शैली पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। आप सब कुछ पढ़ लो और अच्छा नहीं लिख पाते तो कोई मतलब नहीं, सिलेक्शन नहीं मिल सकता। लेखन शैली का बहुत अधिक महत्व है। कम जानकारी रहेगी तब भी लेखन शैली अच्छी है बच्चों तो भी आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे, कड़वा सच है ये।
हाँ बिल्कुल बेटा पूजा, यही करना पड़ेगा। हाँ योगेश जी समझा दूंगा। बिल्कुल बेटा, ईश्वर पहले भी थे, आज भी हैं। बहुत लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को चैलेंज किया पर सफल नहीं हो पाए। बढ़िया प्रवेश जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अमित जी, ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों का पढ़ने का जुनून है कि समय का पता ही नहीं चलता। आएगा, वो भी आएगा, शास्त्रीय नृत्य भी आएगा योगेश जी, आसू जी। बेटा टाइम मैनेजमेंट तो अपने ऊपर होता है, ये तो आपको अपने आप से करना पड़ेगा। आप कितने घंटे अच्छे से पढ़ सकते हैं, उतने घंटे में कौन कौन सा विषय आप उठाते हैं, कौन कौन सा विषय आपके पढ़ने आपको आपको पढ़ना तुरंत जरूरी है, ये तो आपके अपने ऊपर है। हाँ बिल्कुल बेटा, दीपिका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक। आंसू जी हम लोग आप सबके साथ बने रहेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। खुशबू बेटा प्रीवियस ईयर देखो, आप जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखो, तब आइडिया लगेगा। तूफानू जी पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है नीतीश जी, बिल्कुल चर्चा हो जाएगी। चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।